जो भी मन से मनोकामना पूरी करते हैं यहाँ पे प्रभु जी, उनकी मनोकामना पूरी होती है। दादा गुरुदेव का 134वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ओवरवेट हूँ बेटा, फिर भी मैं यहाँ क्यों आता हूँ ये मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता, और ये कोई भी नहीं समझ सकते यहाँ क्या है। देव की पर मन से तन से, धन नहीं है तो मन तन से जब सेवा भी करेगा उसको भी लाभ मिलेगा। हमारे दादा गुरुदेव का 134वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें दूर दूर से लोग आए हुए हैं उनके उत्सव को मनाने के लिए। वो बहुत बड़े योगी राज हैं, योगी हैं, उनकी बड़ी लीलाएं हैं। उन्होंने सब लोगों को योग मार्ग का उपदेश दिया है। तो यहाँ के साधक दूर दूर का फैले हुए हैं, तो उनका पूजन करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, यहाँ इस धाम का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ की विशेषता ये है कि योग शिक्षा दी जाती है। योग से शारीरिक रोग भी दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो यहाँ सब प्रकार का योग है, शरीर संबंधी, मानस और अध्यात्म का। इसलिए यहाँ की महत्ता ज़्यादा है। और इनको करीब 125 साल हो गए हैं, 125 से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ वो 2 वर्ष रहे और यहाँ से आकाश से गए थे, इसलिए उनकी महत्ता ज़्यादा है। आकाश से उड़ करके जो है लोगों ने, गांव के व्यक्ति ने देखा। बड़े चमत्कार, जितने भी चमत्कार होते हैं वो सब उन्होंने दिखाया, तो इसलिए उनकी मान्यता है। योग साधन पूछते हैं बाहर के लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे नेति है, धुंडी है, इन क्रियाओं के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? हाँ, योग सीखना चाहिए। यहाँ निःशुल्क हमारी शिक्षा होती है। आएँ, 2-4 दिन रहें, सीखें और चले जाएं। और जून के महीने में विशेष ट्रेनिंग प्रशिक्षण बच्चों को दी जाती है। तो योगा डे को हम लोग बड़े बढ़िया से मनाते हैं। तो 20, 25, 30 दिन तक ये कार्यक्रम हमारा जून में चलता है और बच्चों को बड़ा ट्रेनिंग देते हैं योग की। कहा जाता है कि काशी में हम लोग मोक्ष पाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार काशी के लोगों ने ये प्रोग्राम जो रखा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुक्ति जो है हमारे अंदर ही है। ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति होगी। यहाँ कम से कम 100-150 आदमी काशी के आए हुए हैं। हाँ, काशी के लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि मुक्ति तो अपने अंदर ही है। अगर आपको संतोष है, आपके अंदर भगवान की भक्ति है, तो मुक्ति आपके लिए निश्चित है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कहा जाता है कि भगवान से बड़े गुरु हैं, और गुरु अगर भगवान के बराबर हो तो इसकी बात ही निराली होती है। आज हम एतमादपुर के गांव समाई में हैं। गांव समाई में एक श्री सिद्ध गुफा के नाम से एक बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे सिद्ध योग पीठ के नाम से भी जाना जाता है। आज नवरात्रों के दिनों में नवमी के दिन भगवान रामलाल प्रभु जी के नाम से एक प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और इस दिन पूरा जग भक्तिमय हो जाता है। लोग यहाँ पर भगवान श्री रामलाल प्रभु जी के नाम से जयकारे लगाते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं। आज के दिन उनका प्राकट्य दिवस बड़े ही धूमधाम से यहाँ श्री सिद्ध सभा का यहाँ श्री सिद्ध गुफा समाई आश्रम में यह प्राकट्य दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं और लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति का यह परिचय देते हैं। आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा किस तरीके से यहाँ भीड़ जो है लगी हुई है और लोगों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ पर यह प्राकट्य दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और भगवान रामलाल जी प्रभु जी के चरणों में अपना नतमस्तक कर रहे हैं। और लोगों से भी मैं जानूंगा कि वो यहाँ पर आए हैं और किस कारण से यहाँ पर आए हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। जी, आप आज यहाँ पर आए हैं, किस कारण आए हैं, क्या कारण है? मैं 2012 में दीक्षा लिया था, इस दरबार से जुड़ा था। आज इस दरबार से हमें जो मिला है शायद मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ।
और महाप्रभु श्री रामलाल जी स्वयं भोलेनाथ हैं और तीनों लोक में इनकी डंका बजती है और आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक सवाई आश्रम है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रोगों का समाधान हुआ है, निराधान हुआ है और एक हम लोग आस्था से अपने खुशी से सवाई में रामनवमी के दिन प्रभु जी का जन्मोत्सव और गुरु माँ का मनाते हैं। सभी हमारे गुरु भाई बहन मनाते हैं। इसके लिए मेरे साथ बहन जी भी है, मैं उनसे भी जानूंगा कि आप कहाँ से आई हुई हैं। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। आप यहाँ पर आई हैं, ये प्राकट्य दिवस जो आज मनाया जा रहा है श्री रामलाल प्रभु जी का, तो कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है आप यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। महीनों से उमंग रहती है कि हम रामनवमी पर समाई धाम जाएंगे। हम रोज ही आते हैं यहाँ पर आत्मा ही हमारी यहाँ रहती है, पर शरीर हमारा वहाँ रहता है। बहुत बहुत चमत्कार मेरे प्रभु जी ने करे हैं। मैं क्या वर्णन करूँ आपसे। जो काम न बने वो यहाँ से बनते हैं, इतना ही कहूँगा। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर वो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान श्री रामलाल प्रभु जी और चंद्रमोहन जी महाराज के चरणों में अपना नतमस्तक करते हैं और उन्हें जो मिला है उसका वो वर्णन नहीं कर सकते, यानी वो अपने आप में खो जाते हैं यहाँ पर आके। इतनी भक्ति में यहाँ पर धारा बहती है। और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा गंगा प्रसाद। कहाँ से आए हुए हैं आप? जी, आप यहाँ पर हाथरस से आए हुए, आप यहाँ हाथरस से आए हुए हैं, तो आपको कैसा माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है और आप हर बार यहाँ पर आते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगा था, खूब बढ़िया लगा था। गुरु जी के दर्शन कर भी आवे जी, गुरु जी के दर्शन कर भी आवे जी। हर भी आवे। बाबा आपका नाम क्या है? जयप्रकाश भारद्वाज। कहाँ से आए हैं बाबा? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। बाबा आप यहाँ पर आते हैं कई सालों से, आप शायद जी जी मैं वही जी, आप यहाँ पर आते हैं, कैसा माहौल आपको यहाँ दिखाई? अरे मैं जो ये है, मेरे दोनों गोटे बदले हुए हैं, दोनों हड्डी टूटी हुई है, चला नहीं जाता, ओवर वेट हूँ बेटा। फिर भी मैं यहाँ क्यों आता हूँ ये मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता और ये कोई भी नहीं समझ सकते यहाँ क्या है। बाबा ऐसी क्या शक्ति है कि आपके दोनों गुर्दे और आप पैरों के बारे में बता रहे हैं? यही चला रहे हैं। 80 साल से ऊपर उम्र है मेरी और मैं यही चला रहे हैं। और मैंने यो देखा है जो तुमने से किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने गुरु जी देखे हैं, प्रभु जी देखे हैं और ऐसे हालात में जो मेरे घर में लोग पूरा गांव दुश्मनी में था, वो तो घर पे प्रभु जी के बच्चे कोई भी पैरा देते थे और पूरा गांव कहता था कि उनके तो घर में कोई पैरा दे रहा है। अरे मेरे मुँह तो इनकी इतनी कृपा है कि जो इस जन्म में नहीं बखान कर सकता। जिस तरीके से यहाँ बाबा बता रहे हैं कि उनके दोनों गुर्दे और पैरों में जो परेशानी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये दिखा रहे हैं। जिस तरीके से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि किस कंडीशंस में है और लेकिन फिर भी वो यहाँ बाबा के भगवान के दरबार, श्री रामलाल जी प्रभु जी के दरबार, चंद्रमोहन जी महाराज के दरबार में आते हैं। ऐसी शक्ति क्या है उनमें कि फिर भी ये थकते नहीं है, फिर भी यहाँ आते हैं। और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानूंगा कि ऐसा क्या महत्व है कि लोग इतने बड़े बूढ़े 50 साल से यहाँ पर आ रहे हैं आश्रम में। आश्रम के एक सदस्य मेरे साथ हैं, उनसे मैं जानूंगा कि ऐसी क्या गुरु जी के अंदर शक्ति है कि लोग इतने दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, ऐसी क्या भूमिका है उनकी? यहाँ सिद्ध गुफा के पावन रज में बहुत बड़ा अमृत कण मिला हुआ है, जो दूर दूर से इसी के लिए यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं, जिसका सेवन करने से इस तन का नहीं, इस पूरे प्राणी मात्र का हर चीज़ का निवारण होता है और जन जन्मांतर का इनका प्रभु जी का शिष्य बन जाता है। और इस आश्रम की बहुत प्राचीन कथाएं हैं, बहुत प्राचीन आश्रम है हमारा। और ये वार्षिक प्रोग्राम हमारे महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज योग योगेश्वर चंद्रमोहन जी महाराज का वार्षिक प्रोग्राम श्री रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से, बड़े दूर दूर से हमारे गुरु भाई गुरु बंधु सभी लोग आए हुए हैं और सभी का यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा हर्षोल्लास के साथ यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद। और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानूंगा। आप कहाँ से आए हुए हैं? हरियाणा से। आप हरियाणा से आए हुए हैं। आज रामनवमी का दिन है और श्री रामलाल प्रभु जी का प्राकट्य दिवस जो मनाया जा रहा है, आप इतनी दूर से आए हैं, ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है कि आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हुए हैं? ये तो गुरुजियों की कृपा है, श्रद्धा है और यहाँ आने से ही 7 जन्मों तक का हो जाता है। आप कितनी सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और कितनी सालों से आप गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं? मैं 1979 से आ रहा हूँ और 86 में मैंने दीक्षा ली थी गुरुजियों से और उनकी कृपा से ध्यान से अगर सच्चाई से सच्चे मन से जो आएगा वो मन की मुरादें सब पूरी हो जाती हैं। और भी बाबूजी मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानूंगा कि यहाँ पर
ब्रह्मचारी जी हैं, मैं उन आश्रम के ब्रह्मचारी जी, मैं उनसे जानूंगा कि आज रामनवमी के दिन जो अमृत यहाँ पर बरस रहा है, मैं श्री शुद्ध गुफा समाई आश्रम की बात कर रहा हूँ, गुरुजी के सामने खड़ा हूँ मैं, लेकिन जो भक्ति में है, जो पूरा सरोवर है बना हुआ है और अमृत की जो वर्षा हो रही है, इस दिन कैसा माहौल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? इससे ज़्यादा सुंदर और क्या होगा जी। इसके पीछे ऐसी क्या कारण है कि यहाँ पर आज के दिन जो प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, उनका जुड़ाव जो है, ऐसी कोई प्राचीन कथा या कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जो लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ प्रभु जी का परमाणु है जी, जो प्रभु जी ने तपस्या की, जी, हमारे दादा गुरु ने, जी, उनके परमाणु हजारों लाखों वर्ष रहेंगे। जी। और ये सिद्ध गुफा जो है घोर कलकाल में भी बहाल रहेगी, सारे आश्रम में लुप्त हो जाएंगे, सिद्ध गुफा बहाल रहेगी। ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। और यहाँ का बच्चा कोई भी कृषि भी हो, चाहे यहाँ रहने वाला हो, वो अधोगति को नहीं जाएगा। अधोगति कहते हैं इनको टट्टी पेशाब से प्राण निकलते हैं उनको, समझे। और बहुत सी कृपा है गुरुदेव की, पर मन से तन से, धन नहीं है तो मन तन से जब सेवा भी करेगा उसको भी लाभ मिलेगा। जिस तरीके से ब्रह्मचारी बाबा ने हमें बताया कि तन से, मन से, धन से जो गुरुजी के दरबार में आता है उसकी मनोकामना एक बार जरूर पूर्ण होती है। इसीलिए यहाँ पर लोग इस रामनवमी के दिन जो श्री रामलाल जी प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है, इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लोग काफी दूर दूर से आते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। पूरा जो ये आश्रम है वो भक्तिमय बन चुका है और यहाँ पर अमृत की वर्षा हो रही है। अंदर लोग भगवान श्री रामलाल जी प्रभु जी की यहाँ पर आस्था में लगे हुए हैं और बड़े धूमधाम से इसको मना रहे हैं। गुरु जी और कहना कुछ कर चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, काशी के लिए करवट लेने के लिए जाते थे, मुक्ति के लिए, वो काशी वाले आकर यहाँ आज उन्होंने उत्सव मनाया है। काशी वालों ने उत्सव मनाया और काशी वाले आके यहाँ करवट लेते हैं और ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। ये तो काशी का भी बाप बन गया। और प्रभु जी साक्षात सदाशिव हैं। 16 शरीर निर्माण काया करके आए अलग अलग, तो एक शरीर यहाँ है। अलग अलग 16 शरीर निर्माण करके आए। एक शरीर तो हर वक्त हिमालय में रहता है, वो संचालन करता है। तो एक दफ़ा इलाहाबाद में हमारे गुरुदेव से पूछा कि भाई आप जो है गीता का पाठ करते हैं और दाढ़ी वाले की पूजा क्यों करते हैं? तो गुरुदेव ने ये जवाब दिया उसको, भाई महात्मा थे कोई, उनको कहा कि भाई ये दाढ़ी वाला वो है जो हजारों कृष्ण और राम को भेजता है। ये दाढ़ी वाला वो है जो हजारों कृष्ण राम को भेजता है, इसलिए करता हूँ। ऐसे हमारे प्रभु जी हैं। ऐसे हमारे प्रभु जी हैं। और गुरु सत्ता सबसे ऊपर है। गुरु सत्ता के गुरु सत्ता ही सब में विराजमान है और शरीर नाशमान है। एक और मेरे यहाँ गुरुजी भाई हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। आप कहाँ से आए हुए हैं? अभी फिलहाल दिल्ली से हैं और अभी है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हुए हैं। आज किस तरीके का माहौल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से पूरा माहौल भक्ति में हो चुका है, पूरा माहौल सरावर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आनंद कंद श्री प्रभु जी जिसको अपने जो संस्कारी बच्चे हैं उन्हें बुलाना चाहते हैं और पृथ्वी पे श्री प्रभु जी ने सदाशिव रूप में, यानी सदाशिव शिव जी ने प्रभु स्वरूप में यहाँ अवतार लिया और अपने अपने संस्कारी बच्चों को उन्होंने अनुग्रहित करने के लिए ये सिद्ध गुफा समाई स्थान चुना और समय समय पे यहाँ आयोजन होते रहते हैं। तो इसे रिफाइंड करके भेजना। किस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया जितने भी हैं गुरु भाई बहन यहाँ, मैं दिल्ली फरीदाबाद के से आई हूँ। जितने भी गुरु भाई बहन हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने, जो भी मन से मनोकामना पूरी करते हैं यहाँ पे प्रभु जी, उनकी मनोकामना पूरी होती है। जितने भी नए गुरु भाई हैं, पुराने गुरु, सबके घर में कुछ न कुछ घटनाएं चमत्कारिक है। मेरे घर में खुद हैं, मेरे घर में खुद घटना हुई आपके यहाँ कि यहाँ पर आप आज प्राकट्य दिवस के रूप आप जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है, आप यहाँ पे हैं? भैया ये मेरा लड़का है। जब हम आए थे तो प्रभु जी से यही मांगे थे मनोकामना की, एक प्रभु जी की लड़की है, एक इस बार एक संतान हो जाए, लड़का हो जाए। तो जिस महीने में हम आगे थे रामनवमी के दिन ही, और रामनवमी के उसी महीने में ही वो मेरे पेट में संतान आया था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है तो 2-3 और,
लेकिन ये सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, यो कृपा है प्रभु जी की। जिस महीने में हम आगे थे संतान ना, आगे पीछे नहीं, कीने की 1 महीना बाद ठीक उसी महीने में मेरा ये लड़का ये खड़ा है, मेरे पेट में आया उसी महीने। हाँ। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपनी राय रखी, लोगों ने बताया कि माहौल पूरा सराबोर हो चुका है, भक्ति में हो चुका है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बाहर से लोगों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर अंदर, मैं अपने कैमरामैन से अभी कहूँगा कि वो अंदर चलें और अंदर की भी भीड़ दिखाएं किस तरीके से यहाँ पूरा माहौल अंदर का भी भक्ति में हो चुका है और लोग श्री रामलाल जी प्रभु जी के चरणों में अपना माथा टेक रहे हैं और मनोकामना मांग रहे हैं। जिस तरीके से मनोकामना मांगते हैं वो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट चैनल को, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट देना ना भूलिए।